अब जो मिकी युकिमोटो है ना, उनका हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ था एंड उसमें उन्होंने क्रेजी सीक्रेट्स रिवील किए थे, जिसमें उन्होंने बताया कवाकी के कुछ सीक्रेट्स। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में बताया, जैसे बोरुटो के बारे में एंड सभी के सभी शिंजूस के बारे में। ज्यादातर उन्होंने हिमावारी के बारे में ही बात की, क्योंकि हिमावारी के ऊपर ही इंटरव्यूअर ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे थे ना, उससे हमें अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है। डायमंड और आइडा के बारे में भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीजीएम का ये जो इंटरव्यू हुआ था, उसमें मिकी युकिमोटो आए थे एंड उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पहला सवाल ये पूछा गया कि जो बोरुटो है ना, वो पहले सास्के को मिस्टर सास्के, अंकल सास्के कहकर बुलाया करता था, तो बाद में वो सास्के को मास्टर सास्के क्यों कहने लग गया। तो इसका आंसर देते हुए जो अपने मिकी युकिमोटो भैया है, वो कहता है कि जब बोरुटो को ओमनीपोटेंस की वजह से बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, पूरा विलेज उसके खिलाफ था, तब सास्के ने ही, बस सास्के ने ही उसकी मदद की थी। इनोशिका बोरुटो पर हमला कर रहे थे एंड बोरुटो अकेला था एंड तब सास्के उसे बचाने के लिए आया था, जबकि सास्के भी ओमनीपोटेंस अफेक्टेड था। इसी मोमेंट बोरुटो को फील हुआ कि जो सास्के है वो सच में उसका मास्टर है एंड दूसरे दिन से ही वो सास्के को मास्टर कहकर पुकारने लगा। एंड जब सास्के को बोरुटो मास्टर कहकर पुकारने लग गया तो सास्के को पहली बार में वो थोड़ा वियर्ड लगा, लेकिन उसके बाद सास्के ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया। और ऐसे ही पहले क्वेश्चन का आंसर युकिमोटो खत्म कर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है ना, इंटरव्यूअर पूछते हैं कि जो डायमंड और आइडा है, उन्होंने स्पेस टाइप या फिर कॉस्मिक आइटम्स क्यों पहने हैं। बेसिकली इंटरव्यूअर का ये कहना है कि जो आइडा और डायमंड है, उन दोनों के कपड़े बाकी सबसे क्यों इतने अलग है। युकिमोटो बताता है कि मैं इन दोनों को नारुतो और बोरुटो के कैरेक्टर से थोड़ा अलग बनाना चाहता था, और इसीलिए युकिमोटो कहता है कि मैंने उन सब को अलग बनाया, जितने भी नारुतो और बोरुटो कैरेक्टर्स थे उन सब से। उनके पावर्स तो खतरनाक है ही, और इसीलिए मैंने उनके आउटफिट को भी वैसे ही रखा, और इसी की वजह से जो आइडा और डायमंड है वो इतने खतरनाक आउटफिट पहनते हैं जो कि स्पेस को रिसेंबल करते हैं, और वैसे भी ये उन पे जचता भी है। तो चलो बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल इंटरव्यूअर पूछता है कि पार्ट 1 में जब डायमंड ने हिमावारी के अंदर एकदम खतरनाक पावर सेंस की थी, वो क्या थी? क्या वो पावर कुरामा की पावर थी या फिर कुछ और थी? इसके आंसर में युकिमोटो कहता है कि डायमंड ने जो सेंस किया था हिमावारी के अंदर से, वो एक्चुअली में फ्यूचर की पावर थी हिमावारी की। उसमें सिर्फ कुरामा की पावर नहीं आती है। याद करो कि जो हिमावारी है वो अपने नारुतो की बेटी है, मतलब उजुमा की ब्लड लाइन की है एंड साथ ही साथ वो युगा ब्लड लाइन की भी है एंड ऊपर से वो अपने मन से ही ब्याकुगान को एक्टिवेट कर सकती है। चलिए, तो हो गया हिमावारी के बारे में। अगले सवाल में हमें जूरा के बारे में कुछ पता चलता है। युकिमोटो से पूछा जाता है कि जो जूरा है वो हर बार जो बुक पढ़ते रहता है, उस बुक में आखिरकार है क्या। देन युकिमोटो बताते हैं कि ये जूरा की पर्सनल नोटबुक है, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी डिस्कवरीज है, और वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में जूरा क्यूरियस है एंड जानना चाहता है। ये जूरा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके कारण ही वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाता है एंड याद रख पाता है। और इस सवाल का आंसर भी एंड हो जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ता है, और इसी के साथ जो अगला सवाल है वो बोरुटो के बारे में है। तो इंटरव्यूअर पूछता है कि जो बोरुटो है, जब वो अमाडो से बात कर रहा होता है ना पार्ट 1 में, तब उसे फ्यूचर के कुछ ग्लिम्स दिखते हैं। तो क्या ये एबिलिटी सच में काशिनकोजी की 10 डायरेक्शंस वाली एबिलिटी ही है, या फिर ये बोरुटो की कोई पर्सनल एबिलिटी है? मोटो आंसर देते हैं कि नहीं, ये काशिनकोजी की एबिलिटी नहीं है, ये उसकी तरह लगती है लेकिन ये ऐसी नहीं है। मोटो बताता है कि ये एबिलिटी अपने मोमोशिकी भैया की ही है, जिसमें वो फ्यूचर के कुछ ग्लिम्स देख सकते हैं एंड इसका 10 डायरेक्शन से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगले सवाल में पूछते हैं कि कवाकी का है ना अपना फेवरेट खाने का पदार्थ क्या है। देन युकिमोटो बताते हैं कि उसे चॉकलेट फ्लेवर की टायाकी बहुत पसंद है। और इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि एंस अगेन शिंजू लोगों के बारे में ही है। इंटरव्यूअर पूछता है कि आखिरकार शिंजू लोगों को अपनी पर्सनैलिटी मिली कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जो रयू की पर्सनैलिटी है ना, वो शिंगी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो ऐसा क्यों है? आंसर में युकिमोटो कहता है कि हर इंसान की दो पर्सनैलिटीज होती है। एक वो पर्सनैलिटी जो वो बाहर दिखाता है एंड वो दूसरी पर्सनैलिटी जो वो अंदर ही अंदर रखता है। बाहर वो अच्छी वाली पर्सनैलिटी ही रखता है, लेकिन शिंजू लोगों का वैसा नहीं है। जो शिंजू लोग होते हैं ऑन द अदर हैंड, उनकी एक ही पर्सनैलिटी होती है एंड वो सभी जगह एक ही पर्सनैलिटी दिखाते हैं। इसी के साथ अपन अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हिमावारी के बारे में है। तो जो इंटरव्यूअर जो होता है ना, वो पूछता है कि जो पार्ट 1 हुआ ना बोरुटो का, उसके बाद हिमावारी कहाँ रहती थी, क्योंकि हिमावारी की जो माँ बाप है वो सील हो चुके हैं, भाई रोग बन चुका है एंड जो कवाकी है वो उस पर ध्यान भी नहीं देता। तो क्या वो किसी के घर में रह रही है? तो युकिमोटो इसका आंसर देते हैं, नहीं, हिमावारी अपने ही घर में रह रही है। वो अपनी खुद की ही रिक्वेस्ट पे अपने घर में अकेली रहती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके घर के सभी लोग वापस आएंगे एंड तब तक उसे अपने घर को प्रोटेक्ट करना है बाहरी चीजों से। इससे तुम इस लड़की की मैच्योरिटी देख सकते हो। माँ बाप मरे होने के बावजूद भी ये लड़की ये मानने को तैयार नहीं है। उसे यकीन है कि उसके माँ बाप जिंदा है एंड वैसे भी वो जिंदा है भी एंड उन्हें सील कर दिया है कवाकी के द्वारा। तो इसी के साथ Q&A खत्म होता है एंड ये था पूरा युकिमोटो का Q&A। आज का वीडियो खत्म। चलो, गुड बाय।